सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका मोहित आ गया हूँ एक बार फिर एक और कहानी पर चर्चा लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में हमने दो कहानियाँ पढ़ी, होली का उपहार और आहुति। दोनों ही कहानियाँ देशभक्ति और स्वदेश प्रेम पर हैं। परंतु आज जो चर्चा का विषय है वह प्रतिनिधिकता है, यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस। आप मान के चलिए कि इस वक्त मेरे हाथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमारा अभिमान है, हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा है। और अभी इसी वक्त अगर मैं उसे अपने हाथों से छोड़कर धरती पर गिरा दूं और उसे अपने पैरों से रौंद दूं तो कैसा लगेगा? क्या महसूस हो रहा है? क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? क्या दया आ रही है उस झंडे पर, या क्रोध आ रहा है? क्या गुस्सा आ रहा है? क्या मुझे मार डालने का मन कर रहा है? पूछो अपने आप से। पूछो अपने आप से कि क्या अहमियत है उस झंडे की जो मात्र प्रतिनिधि है हमारे देश का। महज टुकड़ा है एक कागज का जिस पर कुछ कलाकृतियां और रंग भरे हुए हैं। अगर वास्तव में कद्र करनी ही है तो कद्र करो उस देश की जिसे तुम रोज गंदा करते हो, उन सड़कों की जिन पर तुम रोज कूड़ा फेंकते हो, उन दीवारों की जिन पर तुम रोज थूकते हो, और उन जंगलों की जिनको तुम अपनी अय्याशियों के लिए रोज काटते हो। और अगर इज्जत करनी है तो उन बहनों की करो, उन बेटियों की करो जो तुम्हारा घर संभालती हैं। क्यों नहीं खौलता तुम्हारा खून तब जब किसी बहन की किसी गली में इज्जत लूटी जाती है, या किसी चौराहे पर किसी बेटी के चेहरे को तेजाब फेंक कर जला दिया जाता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर बलात्कार के बाद देश कुछ जागरूक होता है, कुछ सतर्क होता है, पर फिर कुछ समय बाद ठंडा पड़ जाता है। क्या फ़ायदा ऐसे सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर निकलने का, या अपने व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाने का, स्टोरीज पोस्ट करने का? क्या तुम्हें लगता है कि जिसने वह भ्रूण अपराध किया है उस तक ये बात किसी तरह से पहुंच भी पाती होगी, या उसे इतना सा भी फर्क पड़ता होगा, इतना सा भी असर होता होगा इन पोस्ट्स का या इन स्टोरीज का? ज़रा पूछो अपने आप से और सच कहना। अगर इसका जवाब ना है तो फिर क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसे कार्य का, ऐसी क्रिया का जिससे कुछ लाभ ही ना हो? इससे तो चम्मच लेकर समुद्र खाली करने बैठ जाते। क्या पता उसी पर कुछ असर हो जाता, उसे ही तुम पर दया आ जाती। क्योंकि ये शख्स, या मैं कहूँ राक्षस, जो ऐसा अपमानजनक कार्य करने की सोच भी सकता है, उसे तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझसे लिखवा कर ले लो। क्या फ़ायदा ऐसी देशभक्ति का? क्या फ़ायदा ऐसे क्रोध का? क्या फ़ायदा ऐसे प्रतिनिधित्व का जहां देश के प्रतिनिधि का तो इतना सम्मान किया जा रहा है, उसे इतना संभाल के रखा जा रहा है, उसको इतना पूजा जा रहा है, और वह लोग, वहाँ के निवासी, वह जगह, वो सड़कें जो मिलकर देश को देश बनाती हैं, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं है। जहाँ बेटी की रक्षा के लिए तो कदम उठाए जाते हैं पर सुरक्षा के लिए नहीं। क्यों हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि लड़की अकेली घर ना जाए, अगर देर रात हो तो कोई उसके साथ हो, उसे हमेशा अपने पास एक पेपर स्प्रे रखना चाहिए? क्यों नहीं हम कोशिश करते ऐसे कदम उठाने की जिससे कि समाज में इस प्रकार का सुधार हो कि वो जब चाहे तब घर से बाहर निकले और उसे कोई डर ना हो, उसके मन में कोई भय ना हो, वो स्वयं सुरक्षित महसूस करे, किसी के संरक्षण में महफूज नहीं। हम क्यों ऐसे कदम उठाने में असफल हो जाते हैं जिससे बलात्कार जैसे भीषण अपराध करने से पहले मुजरिम एक बार भी नहीं सोचता? चंद लम्हों में मात्र एक लड़की का, किसी की बहन का, किसी की बेटी का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जाते जिससे उसे 100 या 1000 बार की तो बात ही दूर, वो राक्षस एक बार भी ऐसा ख्याल उसके मन में लाए तो उसकी रूह कांप जाए? क्यों हम हर बार अपराधी के अपराध को ढक देते हैं अशिक्षित व्यवस्था का नकाब पहनाकर, उसे सामूहिक समाज के माथे में मढ़ देते हैं? क्यों नहीं हम खुद, एक एक व्यक्ति, जिम्मेदारी लेता अपनी, अपने परिवार की, और फिर इस समाज को सुधारने की? हम क्यों घबरा जाते हैं अपने खुद के गिरबान में झांकने से, और फिर निकल पड़ते हैं अपनी छाती चौड़ी करके अपनी मातृभूमि का, अपने तिरंगे का गुणगान करने, जो कि फिर महज एक प्रतिनिधि मात्र है? घबराइए नहीं, तिरंगा सुरक्षित है मेरे हाथ में। बस देश के भविष्य की रक्षा में आपका साथ लगेगा। तो आज से और अभी से
मेरे साथ संकल्प लें और वादा करें खुद से कि देशभक्ति मात्र 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराने में या राष्ट्रगीत गाने में नहीं है, बल्कि हर रोज, हर दिन और बल्कि हर सेकंड अपनी मातृभूमि की सेवा करने में है, ताकि नाज हो भारत माता को अपनी सभी संतानों पर। इसी के साथ हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में एक और नई चर्चा के साथ। अगर आपको चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा, ताकि ऐसी और कहानियाँ, उन पर मेरे विचार और हमारी चर्चा समय से आप तक पहुँचती रहे। अब मैं आपका मोहित आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि और जय हिंद।